एक एक्ट हो गया। अगला हम स्टार्ट करेंगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पर्संस एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर्स बता रही हूँ, रीजन भी ताकि आप लोग क्वेश्चन सुनो, आंसर सुनो, बार बार सेम वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, फटाफट से याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन कौन से सेक्शन में है? The answer is 2H. Senior citizen 2H. ठीक है। In which section the application for maintenance is made under the section? Maintenance के लिए application कौन से section में जाती है? The answer is section 5. Maintenance के लिए application section 5 में जाती है। CRPC में कहाँ जाती है? 125 में। यहां कहाँ जाती है? 5 में। ठीक है, अगला, Who can file an application for maintenance under section 5? कौन फाइल कर सकता है? सेक्शन 5 में एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? द आंसर इज कोई भी फाइल कर सकता है। सीनियर सिटीजन फाइल कर सकते हैं, पेरेंट फाइल कर सकते हैं, एनी अदर पर्सन। इफ सीनियर सिटीजन और पेरेंट इज इनकेपेबल, उस केस में एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो फाइल द एप्लीकेशन। लास्टली, द ट्रिब्यूनल में ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जरूरी नहीं है एप्लीकेशन फाइल की जाए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है। ये सब कहाँ हो रहा है? सेक्शन 5 में। तो कौन कौन एक बार फिर से देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन, पेरेंट, एनी अदर पर्सन इफ सीनियर सिटीजन और पेरेंट इज इनकेपेबल, एंड ट्रिब्यूनल में टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। नेक्स्ट, विद इन हाउ मच टाइम द एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ? कितने टाइम में एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी मेंटेनेंस की? कितने टाइम में? द आंसर इज 90 डेज। 90 डेज। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। सीआरपीसी में जो इंटरिम मेंटेनेंस है ना, सीआरपीसी में जो इंटरिम मेंटेनेंस है, उसकी एप्लीकेशन कितने टाइम में डिस्पोज की जानी चाहिए? 60 डेज में। ठीक है, 60 डेज में। यहाँ पे हम बड़े लोगों की बात करें तो थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं, 90 डेज। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। सीआरपीसी में इंटरिम मेंटेनेंस है वो जो 60 दिन में डिसाइड की जानी चाहिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस है, डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए 90 डेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The period for disposal of application under section 5 can be extended by the tribunal for how many days? ट्रिब्यूनल कितने टाइम तक के लिए और एक्सटेंड कर सकती है डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन? 30 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकती है। तो कितना हो गया ये हो गया 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 डेज। नेक्स्ट, अलाउंस फॉर मेंटेनेंस शैल बी पेएबल फ्रॉम, अलाउंस फॉर मेंटेनेंस शैल बी पेएबल फ्रॉम व्हाट डेट? या तो डेट ऑफ द ऑर्डर या फिर डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ओह सॉरी, नो, द आंसर इज डेट ऑफ द ऑर्डर। अलाउंस फॉर मेंटेनेंस शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर की डेट से, एप्लीकेशन की डेट से नहीं, ऑर्डर की डेट से। अच्छा, एक और चीज यहां पर ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटेंड कौन कर सकता है? तो ट्रिब्यूनल एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, डेज तो आ ही सकते हैं, पर एक्सटेंड कौन कर सकता है? ट्रिब्यूनल एक्सटेंड कर सकती है। चलिए, ये हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन भी हो गया था, दैट अलाउंस फॉर मेंटेनेंस शैल बी पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ द ऑर्डर, याद रखिएगा। अगला, व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट which may be inflicted upon non-payment of monthly allowance और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग? कितना इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अलाउंस के लिए? द आंसर इज 1 महीना या फिर अंटिल पेमेंट सूनर इज मेड। सेम सीआरपीसी में भी इतना ही दिया जा सकता है, 1 मंथ और अंटिल पेमेंट सूनर मेड। अगला, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर jurisdiction एंड प्रोसीजर इन केस ऑफ मेंटेनेंस एप्लीकेशन?
जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर कौन से सेक्शन में दे रखा है? आंसर इज सेक्शन 6। जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर किस में दे रखा है? सेक्शन 6 में। ऑल एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रिस्क्राइब फॉर। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा? एज पर द आंसर इज समन्स केस। द आंसर इज समन्स केस। देखो नोटिस करो, यूं के यूं सीआरपीसी चल रहा है, बिल्कुल सेम। मुश्किल से एक आध दो डिफरेंसेस हैं, बस वो एक आध दो डिफरेंसेस याद कर लीजिए, बाकी तो पूरा सीआरपीसी चल रहा है। अगला, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनती है बस इसमें, ठीक है। कौन से सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन है उसका? सेक्शन 7 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल किस में है? सेक्शन 7 में। नेक्स्ट, हु शैल कॉन्स्टिट्यूट मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल? कौन बनाएगा? द आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट, हु शैल प्रिसाइड ओवर द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल? कौन प्रिसाइड ओवर करेगा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल पे? द आंसर इज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। अगला, which section provides for alteration in allowance? ऑल्टरेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 10 में। ऑल्टरेशन कहाँ है? सेक्शन 10 में, ठीक है। नेक्स्ट, within how many days from the maintenance order the amount must be deposited? मेंटेनेंस ऑर्डर के कितने दिन के अंदर अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? द आंसर इज 30 days। जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड इन केस मेंटेनेंस एप्लीकेशन इज अलाउड? कितना इंटरेस्ट ऑर्डर किया जा सकता है इन केस द मेंटेनेंस एप्लीकेशन इज अलाउड? द आंसर इज not less than 5% and not more than 18%. Not less than 5 and not more than 18% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आए तो 5 से 18% तक, ठीक है। अगला, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल? अभी हमने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल पढ़ा, अब एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15। सेक्शन 15 एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, हु शैल प्रिसाइड ओवर द एपेलेट ट्रिब्यूनल? एपेलेट ट्रिब्यूनल पे कौन प्रिसाइड ओवर करेगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएम प्रिसाइड ओवर करेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल? लिमिटेशन कितना है फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल? अपील का लिमिटेशन पीरियड कितना है? द आंसर इज 60 days। लिमिटेशन पीरियड कितना है अपील फाइल करने का? 60 days, ठीक है। अगला, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डेजिग्नेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफिसर्स? डेजिग्नेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफिसर्स के लिए कौन सा सेक्शन है? द आंसर इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 में डेजिग्नेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफिसर्स दे रखा है। अगला, which chapter provides for establishment of old age homes? ओल्ड एज होम्स एस्टैब्लिशमेंट कौन से चैप्टर में दे रखा है? चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 ओल्ड एज होम्स। विच अथॉरिटी में एस्टैब्लिश ओल्ड एज होम्स? कौन सी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेगी ओल्ड एज होम्स को? स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी ओल्ड एज होम्स। अगला, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन्स? मेडिकल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन्स कौन सा सेक्शन है? मेडिकल सपोर्ट सेक्शन 20। सेक्शन 20। What is the punishment for abandoning senior citizens? Punishment for abandoning senior citizens. Punishment है imprisonment up to 3 months and fine up to 5,000 rupees. 3 महीने तक का imprisonment and fine कितना? 5,000 रुपए तक का। Abandoning senior citizens. अगला, which authority may make a periodic review and monitor the progress of implementation of the act? Periodic review and monitor the progress of implementation. कौन सी authority periodic review करेगी? The answer is central government. Periodic review कौन करेगा? Central government. ठीक है? Last, which section bars the jurisdiction of civil courts? Bar the jurisdiction of civil court. The answer is section 27. Section 27 bars the jurisdiction of civil court.